हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम फंडा। दिस इज संजय राठी। तो पावर ग्रिड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एक इंफॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन तो आपका आया था 26 सितंबर 2023, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 12 जून 2024 को ये डेट आ गई कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये है रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2024। तो अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है देन यू कैन फिल फॉर्म। लास्ट डेट 4 जुलाई है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बता देता हूँ। तो ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आया था ऑन 26 सितंबर 2023। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। तो दो हैं यहाँ पर, एक पावर ग्रिड के लिए है और एक है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज CTUIL गाइस। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर वैकेंसीज है फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो पावर ग्रिड के लिए है टोटल 293 एंड CTUIL के लिए है 38। एंड देन आप सिविल की जब हम बात करते हैं तो पावर ग्रिड के लिए है आपकी 47 एंड देन CTUIL के लिए 6। कंप्यूटर साइंस के लिए है 31 फॉर पावर ग्रिड एंड CTUIL के लिए है 6। एंड देन गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए पावर ग्रिड के लिए 2 एंड फॉर CTUIL इट इज 12। ओके, एंड ये टोटल आती है अराउंड 435 सीट्स। देन ये आपकी पोस्ट के बारे में है। देन अगर हम लोग बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो जैसा कि मैंने बोला कि आप 12 जून से फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 4 जुलाई गाइस। ओके, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, राइट। ओके, तो आप ओनली फॉर गेट 2024। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गेट 2023 के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते गाइस। ये देखिए आप लोगों को ये डेट दिख जाएगी। ऑनवर्ड्स कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन एट पावर ग्रिड वेबसाइट। तो आप जाइए www.powergrid.in पर, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 4 जुलाई। देन आपके पास गेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, कि जिस आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए फॉर गेट 2024। और ये देखिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है, नॉमिनल फी है 500 रुपीज। और इस कैटेगरी के लिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड है यहाँ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जब आप फॉर्म फिल करने जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आप एक ही बार में फॉर्म फिल कर सके। टाइम मोर इम्पोर्टेंट। देन गाइस यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए फॉर गेट 2024, और एडमिट कार्ड भी आपको रखना पड़ेगा जब आपको कॉल किया जाएगा फॉर GD एंड इंटरव्यू के लिए। जैसा कि यहाँ पर 3 स्टेजेस होने वाले, गेट स्कोर एक, फिर देन आपको कॉल किया जाएगा GD के लिए, देन व्हाट इंटरव्यू के लिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबका वेटेज भी क्या क्या है। ओके, तो ये आगे इंपॉर्टेंट डेट टाइम नाउ। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था ऑन 26 सितंबर 2023 गाइस, रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश इंजीनियर्स ग्रेजुएट फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन एज इंजीनियर ट्रेनिंग 2024। और यहाँ ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ था इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2024 गाइस। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का जो सिलेक्शन है वो होगा, जो मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बता दी। आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होना चाहिए E, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स EC ब्रांच से, देन फॉर सिविल इंजीनियरिंग CE ब्रांच से, एंड देन फॉर कंप्यूटर साइंस CS ब्रांच से। तो ये है, अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स, राइट, ऑन 31 दिसंबर 2023। तो आप अपना एज चेक कर लीजिएगा। देन मिनिमम आपके 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। ये आप लोगों को फुल टाइम BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोगों के लिए ब्रांच लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल एंड देन व्हाट कंप्यूटर साइंस। देन गाइस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है अगर आपकी डिग्री 14 अगस्त तक आपके हाथ में आ जाती है, दैट इज 14/8/2024। अगर आपकी एक्सपेक्टेड है कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वही क्राइटेरिया 60% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट CGPA। ओके, देन अब याद रखिएगा क्या है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2024, जैसा कि मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 100। देन ग्रुप डिस्कशन एंड व्हाट पर्सनल इंटरव्यू। ओके, ये आप लोगों की करस्पॉन्डिंग ब्रांच यहाँ पर मेंशन है। 4 ब्रांच में से आपको गेट एग्जाम, अगर आपके पास वैलिड स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं फॉर दैट। देन अब यहाँ पर
देखेंगे कि गेट 2024 के जो मार्क्स है उसका जो वेटेज होगा, जो ओवरऑल वेटेज निकाला जाएगा वो है 85% जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसका वेटेज है 3% एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसका वेटेज रहेगा 12%। ये मत सोचिएगा कि मेरे गेट में 85% होना चाहिए, जो भी आपके मार्क्स है वो टोटल किया जाएगा और उसका 85% वेटेज लिया जाएगा फॉर व्हाट फाइनल लिस्ट, जो 100% वहां पर बनाने वाले हैं। ओके इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में। मीन जैसे कि यहाँ पे 12% है उसका आप 40% निकाल सकते हैं। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% है और ये 40% है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू का मेथड है, राइट। तो ये होगा। देन अब देखिए प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2024 स्कोर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 इज वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 2023 और प्रायर इज नॉट वैलिड, तो ओनली 2024। उसके बाद आपकी मेडिकल चेकअप भी होंगी और देन फिर फाइनली अब आपको यहाँ पर देखिए आपको पैकेज दिखाई दे रहा होगा 40,000 देन 3% इंक्रीमेंट देन 1,40,000 तक। ओके तो ये है। एंड देन गाइज बाकी जो भी आपके पर्क्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको मालूम है पीएसयूज के बारे में। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ मेंशन है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ। होप तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जो न्यू स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं याद रखिए आप सिंसियरली गेट 2025 की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए वेटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड लाते हैं और अच्छे मार्क्स से आप गेट क्लियर करते हैं तो आप पावर ग्रिड में ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो आपका नॉमिनल मार्क्स दिए हैं ना वो इंटरव्यू में एक बहुत ही सिंपल सी भी आप तैयारी करोगे तो ला सकते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई लोग हिंदी मीडियम के उनको इंग्लिश में देने में दिक्कत लगती है, तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आप हिंदी में इंटरव्यू और जीडी देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। ओके तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस, फॉर्म फिल कीजिए और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। थैंक यू।